वहाँ भी एक इन्वेस्टर समिट करने का मौका मिला। वहाँ स्वीडन कंपनीज स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में जो है कंपनीज का लिस्ट आपको दिया गया है। तो डिटेल प्रेजेंटेशन हम लोगों का रहा। प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट ऐसा ही रहा कि हम लोगों का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चेयरपर्सन महोदय, चीफ सेक्रेटरी सर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर, हम लोग एक डिटेल एक ओवरव्यू देने के उपरांत सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे जो पदाधिकारी जो मेरे साथ बैठे थे उनका डिटेल प्रेजेंटेशन रहा। अलग अलग सेक्टर्स में कोई ओवरलैप नहीं। कहीं उनके लोकल भाषा में भी हम लोग ट्रांसलेट करके कुछ लोगों को समझाएं। स्वीडन में मैड्रिड में ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स ज़्यादा हैं, तो हम लोग को वहाँ बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई। विशेषकर बताना है तो माइंस में क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे मैंने बताया 19-20 में जो इन्वेस्टमेंट आया तो ज़्यादातर माइनिंग ड्रिवन था। तो माइंस में स्पेशली हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स भी अभी हम लोग एक्सप्लोरेशन स्टेज में है। JEMCL भी हमारा जो एक सरकारी कंपनी है वो भी अभी कोल बिड में हम लोग बहुत बड़ा कोल ब्लॉक 500 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कोल जिसमें है उसको बिड हम लोग जीते। तो सरकारी कंपनीज को चलाने के लिए भी एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग तक कई सारे जॉइंट वेंचर्स करने की आवश्यकता है। तो उसमें भी हम लोग वहाँ डिस्कशन किए हैं। तो डायरेक्टर माइंस और JSMDC के MD राहुल सिन्हा जी ने डिटेल वहाँ माइंस में क्या क्या स्कोप है हम लोगों का माइनिंग ओवरव्यू हमारे स्टेट के बारे में दिए हैं। इसी तरह रस्तोगी सर जो चेयरमैन ऑफ सस्टेनेबल जस्ट ट्रांसिशन वो रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में झारखंड को कैसे बना सकते हैं, स्पेशली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बेस्ड कैसे हम लोग स्मॉल सिस्टम्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे राज्य में क्या है। विशेषकर ग्राफीन जैसे जो हाई एंड प्रोडक्ट है जो हमारे लाख से जो बनता है उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि कितना स्कोप यूरोप में है। काफ़ी इंटरेस्ट कई सारे एंटरप्रेन्योर से वहाँ हम लोग को मिला। इसी तरह हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तो टोटल हमारे पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी जो इंसेंटिव हम लोगों को मिलता है वहाँ से लेकर जो हमारे सभी पॉलिसीज़ का ओवरव्यू वहाँ के शहरों में क्या क्या विशेषकर फूड प्रोसेसिंग का क्या पॉलिसी है, इथेनॉल का क्या पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या पॉलिसी है, इसके बारे में डिटेल ओवरव्यू इन्होंने दिया। और हमारे जो जिडको के जो MD हैं वरुण रंजन जी, इन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जैसे कि जिडको से लेकर JSMD से लेकर JBBNL से लेकर कई सारे सरकारी कंपनियां हैं। तो ये कंपनी कैसे हम लोग जॉइंट वेंचर स्पेनिश कंपनी के साथ कर सकते हैं जो इंडिया में प्रेजेंस चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल ओवरव्यू किया। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो तमिलनाडु में अब सभी लोग बहुत सारे लोग टाइटन वॉच पहनते हैं। तो टाइटन वॉच जो है उसमें तमिलनाडु सरकार का भी भाग है। तो टिडको जो वहाँ का जो जिडको है, टिडको और टाटा एंटरप्राइज दोनों मिलकर टाइटन कंपनी को स्टार्ट किया। तो आज एक बहुत बड़ा वो बाद में कुछ शेयर्स टिडको ने बेचने के बाद काफ़ी राशि भी सरकार को मिला। तो इसी मॉडल पे क्या जॉइंट वेंचर्स हम लोग बना सकते हैं, उस पर उन्होंने अपना डिटेल प्रेजेंटेशन किया। इसी के बाद वहाँ प्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग वोल्वो प्लांट का विजिट किया जो कर्नाटका में ऑलरेडी इनका 2 प्लांट है। डिस्कशन के दौरान वहाँ के जो चीफ हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि फरवरी में ही वो रिसेंटली एक MOU कर्नाटका सरकार के साथ किया। जब हम लोग रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि यदि आप फरवरी के पहले हम लोग अप्रोच करते शायद हम लोग डिस्कस, इसीलिए ये मोर कॉम्पिटिशन बिटवीन स्टेट्स। तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया क्योंकि कई सारे ट्रक्स उनके द्वारा ऐसा बना रहे हैं जो ऑफ रोड के लिए ज़्यादा यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल जो हेवी व्हीकल्स जो हम लोगों का माइंस जब ऑपरेशनल होंगे, स्पेशली कोल माइंस, कई सारे कोल माइंस अभी ऑप्शन स्टेज में है। आने वाले 2 से 3 साल में कई सारे कोल माइंस नया ऑपरेशनल होंगे, तो वहाँ व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भारत सरकार भी इस पर जोर दिया। तो उस पॉइंट से हम लोगों ने बताया कि यहाँ एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस आपको झारखंड में आएगा और आ भी रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई असेंबली यूनिट क्या हम आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटका में भी करेंगे तो क्या यहाँ आप एक फिटिंग यूनिट आप बना सकते हैं। तो उसमें उनका रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। मुझे उम्मीद है कि यदि हम लोग कंस्टेंटली परस्यू करेंगे तो जरूर उनका प्रेजेंस वोल्वो का भी झारखंड में आने की संभावना जरूर है। जो राजधानी है वापस लौटने के दौरान वहाँ के जो एम्बेसडर महोदय हैं जो चार्जर्ड अफेयर्स बोलते हैं राकेश तिवारी जी, उन्होंने इंडियन डायस्पोरा और वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ एक और डिटेल मीटिंग कराया गया। इसमें अगेन हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के साथ साथ वहाँ के स्वीडन में, क्योंकि आप जानते हैं कई सारे इंडिया में स्वीडन का प्रेजेंस है, 300 से अधिक संख्या में यहाँ स्वीडिश कंपनीज का प्रेजेंस है। हमारे बहुत सारे कंपनी जैसे विप्रो हैं, इन्फोसिस, उनका भी ऑफिस वहाँ खुला हुआ है। तो कई सारे इंडियन डायस्पोरा के मेंबर्स वहाँ हम लोगों से मिले, उनसे भी हम लोग इन्वेस्टमेंट लीड्स लिए, कुछ उन लोगों का कम्युनिकेशन हम लोगों को मिला। और अगले दिन हम लोगों का वहाँ का IBL स्वीडिश एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया में कई सारे स्टेट्स के साथ वो काम कर रहे हैं,
वहाँ के CFO, वहाँ के सीनियर पदाधिकारियों के साथ विजिट हुआ। वहाँ उनके वाटर मैनेजमेंट से लेकर एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किस तरह का काम वो करते हैं, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा उनके साथ हुआ। तो अंत में मैं समराइज करके यही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेबल में ही आपको पूरा जानकारी झारखंड में FDA की क्या स्थिति है, टोटल क्लियर डेटा आपके आंखों के सामने रखा है। सबका उद्देश्य यह है कि झारखंड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, वो भी जब देश के GDP में 2.5% हमारा राज्य कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो देश के FDA में केवल 1% लेने की कोई रीजन नहीं। हम लोगों का जितना GDP में कंट्रीब्यूशन है उतना बराबर हम लोग FDA में भी हम लोगों का क्लेम होना चाहिए, उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में आना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिप किया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल क्लियरेंस होता है, क्योंकि हाई लेवल डेलीगेशन इस तरह का 9 साल के बाद हुआ है, तो कई सारे उद्योग विभाग को भी कई सारे सीखने की आवश्यकता रही, क्योंकि कोई फुटप्रिंट नहीं था हमारे पास। प्रति साल अगर जाते हैं तो हम लोग एक फुटप्रिंट रेडी रहता है क्या करना है। तो 9 साल के उपरांत गया, इससे जरूर झारखंड राज्य को भी कई सारे, मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारा विजिबिलिटी दूसरे देशों में नहीं था। तो सब सोचेंगे कि मे बी दे आर नॉट ओपन टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसीलिए एक इमेज ब्रांड बिल्ड करने के लिए भी हम लोगों को विजिट करना काफ़ी आवश्यक है। इसीलिए पॉलिटिकल क्लियरेंस भी हम लोगों को जस्ट बिफोर द विजिट हम लोगों को मिला। तो कई सारे कन्फर्मेशंस होने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों को शेड्यूल करने में थोड़ा समय लगा। इसीलिए जैसा कि इवेंट स्टार्ट हुआ, बीच में आपको PRD के माध्यम से देने का काम हम किए। बट अगर यदि आपको कोई तकलीफ हुआ है, क्योंकि कई सारे पत्रकार मित्र मेरे से भी पर्सनली कॉन्टैक्ट में थे, चाह रहे थे, कुछ न्यूज़ में ऐसा समय आपको दे नहीं पाए, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि टीम के पास काफ़ी कम समय था और कोई फुटप्रिंट 9 साल में बना नहीं था। तो हम लोगों को कुछ नया लगा, हर चीज़ नया हम लोग भी सीखे हैं, गलती भी किए, सही भी किए। तो ओवरऑल आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट। आप लगातार न्यूज़ कवरेज में देख रहा था, काफ़ी अच्छा कवरेज उन्होंने आपने दिया, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो स्टेट के भविष्य के लिए कर रहे हैं।